वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ लोकेश व्यास फ्रॉम एलबी एकेडमी। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख के रखा है, हम लोग को सेक थीटा दिया हुआ है। कितना दिया है? 13/12। और बोला है फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। हम लोग का निकालना बोला है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको पता है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिख देंगे सेक का फॉर्मूला। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के रखा है 13 और यहाँ पे दिया हुआ है 12। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। अब यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग को कोई ना कोई यहाँ पे एक वैल्यू, क्योंकि हमको पता है ये क्या होता है, ये डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है ये। तो ये मतलब डिग्री की बात करें मतलब अंदर, तो यहाँ पे हम लोग इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे ए बी और सी। मुझे यहाँ से ही सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो अगर हम लोग अब हाइपोटेनस 13 है, तो हाइपोटेनस हमको पता है यही रहने वाले हैं, क्योंकि 90 यहाँ पे रहता है, 90 के सामने जो रहते हैं वही हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस 30 हो गया। अब पता लगाना बेस क्या है, तो हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ए से हम लोग समझ हैं, मतलब यहाँ पे थीटा यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से ये बेस हुआ और यहाँ से ऊपर से ये फॉल कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमको कितना दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 12, तो ये हो गया 12। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला की मदद से सारे ये वाले वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं ये वाली वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 के सामने वाला जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका जो स्क्वायर होता है, मतलब ये ए सी का जो स्क्वायर रहेगा, बाकी दोनों साइड क्या है, एक है ए बी का स्क्वायर और एक है बी सी का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हो। क्या बोला मैंने, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर किया और उसके सम के बराबर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए सी कितना है, हमारा 13 दिया हुआ है, और ए बी कितना दिया हुआ है, हमको 12 दिया हुआ है, और बी सी पता नहीं, तो बी सी का बी सी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, और यहाँ पे आएगा 144 प्लस बी सी का स्क्वायर, ये प्लस में जाएगा तो माइनस 169 माइनस 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटाना है तो आप अंडर रूट डालेंगे, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 5 से 25 होता है इस हिसाब से, तो बी सी मिल गया 5। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, रखा सारे रेशियो निकालना। तो सबसे पहले क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, जो ऑलरेडी निकाला वो भी निकाल देंगे, कॉट। तो सबके थीटा से निकालना है। क्या निकालना है, सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थीटा से निकालना है। तो सबके फॉर्मूला फटाफट हम लिख देते हैं। जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया तो वही पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच, फिर कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन एच, फिर टेन का पी अपॉन बी, फिर यहाँ से रिवर्स करना है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से सारे रेशियो निकल गए। ठीक है, इस तरीके से सारे रेशियो निकल गए। अब हम लोग को सिर्फ यहाँ से पुट करना है। तो एक चीज़ है, कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ से इधर से सब चीज़ यहीं से लिखनी है। तो अगर यहाँ से लिखेंगे तो ये परपेंडिकुलर इस साइड वाला होगा, और बेस ये होगा, और ये हाइपोटेनियस। तो जो वैल्यूज रख दो, अगर पी अपॉन एच, तो पी ये रहा 5/13, तो पहला आंसर आया 5/13। ठीक है, अब बी अपॉन एच, तो बी है ये रहा, तो 12/13। फिर यहाँ पर पी अपॉन बी बोला है, तो पी कितना है, पी 5 है और अपॉन 12, तो 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे बोला एच अपॉन पी, तो एच हमारा 13 और पी है 5, 13/5। फिर कहा एच अपॉन बी, तो हाइपोटेनियस अपॉन ये, तो 13/12, और बी अपॉन बी, तो बी कितना है, बेस ये रहा, तो 12 अपॉन परपेंडिकुलर है 5। तो इस तरीके से ये हमेशा ध्यान रखना है यहाँ से, कि अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। जो इससे कनेक्टेड रहता है वो उसका बेस रहता है, और उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, उसका ये इसके वो रहता है क्या, परपेंडिकुलर। पर यहाँ से देखूंगा तो सब चीज़ चेंज हो सकता है, तो ये हमको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख के रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है हमको क्या होता है,
एक्यूट एंगल मतलब जिनका मेजर क्या होता है 90 से कम होता है और 0 से बड़ा होता है। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। एग्जैक्ट 90 भी नहीं चलेगा और एग्जैक्ट 0 भी नहीं चलेगा, 0 से बड़ा 90 के, 0 और 90 के बीच में जो रहता है वो एक्यूट एंगल। तो ए और बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल से है सच दैट, और कुछ इसके बारे में ऐसा दिया हुआ है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। जो कॉस ए है वो कॉस बी है, तो ये प्रूव करता है देन शोव दैट एंगल ए ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी। तो मुझे प्रूव करके दिखाना एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल है करके दिखाना। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉस ए लिख रखा है, कॉस बी लिख रखा है, तो यहाँ पे एक को ए मान लो, यहाँ पे एक बी मान लो, तो इसको हम सी मान लेते हैं, यहाँ पे 90 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉस ए लिखेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से कॉस बी का भी लिख देते हैं, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ए से देखना है, तो ए से जब मैं देखूँगा, तो ए से देखूँगा तो इसका बेस क्या होगा, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो, तो ये जुड़ा हुआ ये है, तो ये इसका बेस हुआ, तो ए सी हो जाएगा। अपॉन हाइपोटेनस तो एक ही रहता है जो ए बी है। इस तरीके से अगर मैं कॉस बी से देखूँगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी, तो हम लिख देंगे ए सी अपॉन बी बी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस बी से देखते हैं, तो बेस ये रहा, तो इसका बेस जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ ये है, तो ये इसका बेस हो गया, तो बेस बी सी, क्योंकि हाइपोटेनस तो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ए बी। अब क्या बोला, इन दोनों का जो माइनस है, इनने क्या बोल के रखा है, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ऐसा बोल के रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे बोल के रखा है ये इन दोनों को माइनस करना है, पर एक क्यों चीज़ भी बोल के रखा है, माइनस नहीं, ये दोनों इक्वल दिए, ये दोनों क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए, क्या दिए हुए, ये दोनों इक्वल दिए हुए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ये दोनों इक्वल दिए, माइनस नहीं करना, सॉरी यहाँ पे बोला इक्वल बोल के रखा है। तो कॉस ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस हम क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं, हमको एक चीज़ पता है कि कोई भी नंबर जब सेम से डिवाइड होता है तो इसके बेस अगर हम हटा भी दें तो हमारा आंसर आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। वैसे तो अगर ऐसे सॉल्व करें तो हम बता सकते हैं ए सी, ये दोनों हटा दिया, तो यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी, पर इसको हम थोड़ा व्यवस्थित से करते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए सी मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई ए बी। ठीक है, हम ए बी को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई ए बी अपॉन ए बी, तो ए बी कैंसिल, देयरफॉर वी गेट ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो वो क्या मिल गया, ए सी और बी सी इक्वल है। तो एक चीज़ समझना है हमको, अगर ए सी और बी सी इक्वल है, मतलब यहाँ पे लिखा है ए सी है और बी सी, ये दोनों इक्वल है, तो हमको एक चीज़ समझना है, ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये है वैसे राइट एंगल ट्राइंगल, बट ये राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल है। अब मुझे पता है, अब यहाँ पे क्या बोल के रखा है, हमको ये चीज़ पता है कि अगर साइड इक्वल होती है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हम पिछले साल पढ़ चुके थे, है ना, कि अगर दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट आने वाला एंगल्स भी इक्वल, मतलब इसके अगर ये साइड के अपोजिट ये वाला और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो पहले मैं क्या लिखूँगा कि जो ए बी है, मैं इस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी और बी सी इक्वल है, फिर लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इज ऑल्सो इक्वल, मतलब वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में है, तो ये इक्वल साइड है, इसके अपोजिट क्या है, एंगल ए सी के अपोजिट है बी, तो बी लिखते हैं यहाँ पे, और बी सी के है ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, तो ये दोनों इक्वल हो गया। और यही क्वेश्चन में बोल के रहा था, मुझे प्रूव करना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो ये सॉल्व हो गया हमारा। यहाँ पे आगे क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7 हमको बोला है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला इवेल्यूएट। अब यहाँ पे हमको थोड़ा इवेल्यूएशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये इवेल्यूएट करना है हमको, और दूसरा हमको इवेल्यूएट करके देना है कि कॉट स्क्वायर थीटा कितना आता है।
तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉट थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकती है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, इसका नाम देते हैं ABC। कहीं पे भी थीटा मान सकते हैं, चलो यहाँ मानना चाहिए, यहाँ पे मानो, यहाँ पे तो हमेशा 90 रहने वाला है, फिक्स है, तो इसके लिए यहाँ पे नहीं मान सकते, इन दोनों की जगह मानना पड़ेगा, तो इस बार थीटा यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। तो कॉट, पहले हम लोग कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा अगर यहाँ से देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके जस्ट सामने होगा, तो ये BC हो गया, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से नीचे फॉल करा, ये इसका बेस हुआ, तो हम बोलेंगे BC अपॉन AB। क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। कैसे आया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, अगर यहाँ से देखेंगे ना इस साइड से, तो इधर से देखेंगे तो ये इसका बेस हो रहा है और ये ऊपर से नीचे फॉल कर रहा है, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा BC लिख दिया हमने, BC बेस हो गया, और परपेंडिकुलर क्या हमारा, सॉरी, बेस AB और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा AB होगा और परपेंडिकुलर हमारा BC होगा। इसको एक तरीका बताऊँ कैसे होता है, जब भी हम लोग है ना यहाँ से A से देखेंगे तो ये जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे बेस, और इधर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, B अपॉन P है, तो B कितना हो गया, B है AB अपॉन BC, तो AB अपॉन BC लिख दिया हमने। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, वापस लिखता हूँ, कॉट थीटा हमको क्या दिया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस उसके जस्ट बाजू वाला था, तो दैट इज़ AB, और परपेंडिकुलर कितना था, BC, तो AB अपॉन BC आ गया। अब AB अपॉन BC हमको कितना दिया हुआ है, 7/8, तो AB हमारा 7, BC हमारा 8, तो AB हमारा 7 और यहाँ पे 8। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 की जो सामने वाले जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसका जो स्क्वायर होता है, मतलब AC का जो स्क्वायर रहेगा बाकी दोनों साइड की स्क्वायर के बराबर होगा। तो बाकी दोनों साइड क्या क्या है, एक है AB का स्क्वायर और दूसरा है BC का स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो AC कितना है पता नहीं है, तो AC का AC रखते हैं। AB पता है कि हाँ, AB पता है 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, हमें आएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर दैट इज कम्स टू 49, और यहाँ पे 64, तो यहाँ पे आएगा AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 49 प्लस ये 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 113, कितना आ गया 113, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 113 आ गया। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं, अगर सब हाँ इसके आगे यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट डाल देते हैं, तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, √113। ठीक है, तो आप लिख देंगे √113। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख के रखा है 8 अपॉन हाइपोटेनियस √113। इस तरीके से अगर कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे क्या होगा 7 √113। तो हमको साइन और कॉस की वैल्यू पता चल गई। अब इवेल्यूशन में रखते हैं, तो इवेल्यूशन का पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब 1 का 1 प्लस साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 8 √113, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 8 √113। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ये रखेंगे 1 प्लस 7 √113 मल्टीप्लाई 1 माइनस 7 √113 ये क्लोज। ठीक है, अब अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस बी और A माइनस बी जैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, A प्लस बी और A माइनस बी जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, A प्लस बी और A माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी A प्लस बी A माइनस बी लगता है, A प्लस बी और एक A माइनस बी होता है, तो हम क्या करते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, A प्लस बी, यहाँ पे क्या होगा A प्लस बी और यहाँ पे A माइनस बी, देखो A प्लस बी और A माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे A प्लस बी A माइनस बी हो गया, तो A की वैल्यू 1 हो गई और B की वैल्यू हो गई 8 √113। यहाँ पे भी देखें सेम, A की वैल्यू क्या है 1 है और B की वैल्यू 8 √113। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस बी A माइनस बी होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर फिर माइनस 8 प्लस √113 का होल स्क्वायर। इस तरीके से नीचे भी सेम ही होगा, क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा 7 √113 का होल स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, माइनस 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 64, और अंडर रूट 113 का क्या होगा, सिर्फ 113 हो जाएगा। ठीक है, इधर रख देते हैं, यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे क्या होगा 7 का हो जाएगा 49, और इसका हो जाएगा 113, क्योंकि अंडर रूट में अगर स्क्वायर करते तो अंडर रूट हट जाता है, और 7 का स्क्वायर इज़ 49। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम सॉल्व कैसे करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 113 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 113 आने वाला है, तो इसको भी 113 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 113 से, तो यहाँ पे आएगा 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 113 में से 64 गया, तो हम लोग माइनस करते हैं, 113 में से 64 गया, तो ये 13, ये 10 और ये 0, तो ये आ गया 9 और ये आ गया 4, 49, तो यहाँ पे आएगा 49 अपॉन 113 होल डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे। अभी देखो मैंने 113 में से 64 गया तो 49, तो 113 में से 49 गया तो 64 अपॉन 113। अभी एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं, 49 अपॉन 113 डिवाइड बाय 64 अपॉन 113, मुझे पता है अगर इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, ऊपर चला जाएगा 113 डिवाइड बाय 64, ये और ये कट, आंसर आ गया 49 अपॉन 64। इस तरीके से हमारा क्या हो गया यहाँ पे, एक तो हमको बोला था इवेल्यूएट करना, तो इससे इवेल्यूशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड बोल के रखा था कॉट स्क्वायर ए, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर ए कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। तो इन्हें क्या बोल के रखा था, सेकंड हमको क्वेश्चन दिया था इन्हें, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट हमारे पास दिया हुआ ऑलरेडी, कॉट कितना दिया हुआ है, कॉट की वैल्यू यहाँ पे दी रहा क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर है, ये रहा। कॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी हुई है, तो इसी की मदद से करेंगे। तो पहले लिखेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे भी करूँगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे 64। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिख के रखा है, इफ़ 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, अगर 3 कॉट ए है 4, तो हमको बताना है, चेक करना है, चेक वेदर दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब हम लोग को क्या बोलना है, सिंपल सा दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है, तो यहाँ पे लिखा है 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, चेक करके बताना। पहले हमको क्या करना है, 3 कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, तो हम लोग पहले ट्रायंगल की वैल्यूज़ निकाल देंगे, उसके बाद हम लोग को इसमें पुट करके देखना है और ये प्रूव करके बताना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकलता है कि नहीं निकलता। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 3 को तो भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। तो कॉट ए की वैल्यू मिल गई है। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले लिख देते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4/3 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे 90 रख देंगे, और यहाँ पे ए बोल के रखा है तो ए यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हर चीज़ लिख लेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबको एक के हिसाब से करना है, तो एक के हिसाब से देख लो, परपेंडिकुलर देखो, ये भी एक के हिसाब से, ये भी एक के हिसाब से, ये भी एक के हिसाब से, सबके सब एक के हिसाब से है। तो इसका मतलब क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस एक फिक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ से एक के हिसाब से देखो, तो इसके सामने जो होगा वही उसका परपेंडिकुलर होगा, और जो उसके बाजू में होगा वो क्या होगा, इसका बेस होगा। तो ये बेस मिल गया और ये मुझे परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लेके रखा है, बेस हमको दिया है 4, तो मैं लिख दूंगा 4, और परपेंडिकुलर दिया है 3, तो मैं लिख दूंगा 3। तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, जो AC का स्क्वायर है 90 के सामने वाला जो हाइपोटेनस होता है उसका जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे AC कितना दिया है, AC हमको पता नहीं है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर AB कितना है, तो AB हमारा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे करेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 25, और स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट डालते हैं, तो आंसर 5। तो हमारा AC आ गया 5, मतलब हाइपोटेनस इज़ 5। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हमारा 5 आ गया। अब क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। अब क्या बोल के क्या रखा है, तो ध्यान से देखते हैं। इसमें बोल गया चेक वेदर 1/10 स्क्वायर, 10 का निकालना है, कॉस और साइन का निकालना है। तो ये तीन हम लोग पहले लिख देते हैं। तो हम लिखते हैं 10A। 10A का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का जस्ट उल्टा होता है, मतलब इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया, परपेंडिकुलर इज 3 और बेस है 4, तो 3/4। तो 10 की वैल्यू मिल गई। फिर कॉस की वैल्यू, कॉस सेकेंड नंबर पे आता है, तो कॉस A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारा 4 अपॉन हाइपोटेनियस हमारा है 5, तो 4/5 इस तरीके से। फिर साइन A की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू क्या था, सबसे पहला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 3 अपॉन हाइपोटेनस दैट इज़ 5। तो हमको ये तीनों वैल्यू मिल गए। अब इसमें हम पुट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A क्या कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के बराबर है। तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 माइनस है 10 स्क्वायर A बोला, तो हमको 10A की वैल्यू पता है 3/4, तो उसका स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, अपॉन यहाँ पे 1 का 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, 10 स्क्वायर A लिख रखा है, तो 10 की वैल्यू मुझे पता है 10A की 3/4, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहले ये LHS सॉल्व करते थे, फिर RHS करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 रहेगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। इस केस में भी क्या होगा, 1 का 1 प्लस 9/16। अब हम लोग इसका बेस लेंगे, तो एलसीएम 16 ही आने वाला है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे होगा 16 माइनस 9/16, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई, तो होगा 16 + 9/16। तो 16 माइनस 9 कितना होता है, तो 16 में से 9 गया तो 7/16, और यहाँ पे 25/16। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, 7/16 डिवाइड बाई 25/16। अब ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 7/16 मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल होगा तो 16/25, तो ये 16 कैंसिल, तो 7/25। तो यहाँ पे हमारा LHS आ गया 7/25। कितना आ गया, 7/25। अब हम लोग को चेक करके बताना है, क्या चेक करके बताना है कि RHS भी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर RHS भी सेम आएगा तो हमारा आंसर करेक्ट है, अदरवाइज वो दोनों नहीं है। ठीक है, अब RHS करते हैं, RHS वाला पार्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर A दिया हुआ है, तो कॉस कितना दिया हमको 4/3, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 5 साइन का स्क्वायर, साइन कितना है 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 5 का कितना होता है 25। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/25 कॉमन ले लेंगे, आप लिखेंगे 16 माइनस 9, तो आंसर आ गया 7/25। तो देखो RHS हमारा कितना आया था 7/LHS आया था 7/25, और RHS भी क्या है 7/25 है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमको दिया हुआ था ये क्या होगा, प्रूव हो गया। तो हैंस लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है हमको, ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है ABC, जो राइट एंगल्ड है एट परपेंडिकुलर है एट B पे, और हमको लिख के रखा है 10A दिया हुआ है। इफ़ 10A, हमको 10A दिया हुआ है 1/3। फाइंड द वैल्यू, हमको फाइंड वैल्यू करनी है किसकी, फर्स्ट साइन A मल्टीप्लाई कॉस C प्लस कॉस A मल्टीप्लाई साइन C, और सेकेंड जो हमको फाइंड करने बोला है वो क्या है, कॉस A मल्टीप्लाई कॉस C माइनस साइन A मल्टीप्लाई साइन C। तो इस तरीके से दो क्वेश्चन दिए हुए हम इसको सॉल्व करना है। क्या है, साइन A मल्टीप्लाई कॉस C और कॉस A मल्टीप्लाई साइन C, फिर कॉस A कॉस C साइन A साइन C। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते इसमें। फॉर्मेट एक ही रखना, सबसे पहले ट्रायंगल बन जाना चाहिए। अगर ट्रायंगल बन जाएगा तो आंसर बहुत आसानी से आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10A दिया हुआ है हमको 1/3। तो 10A 1/3 दिया, इसका मतलब क्या है तो समझना है। तो 10 का फॉर्मूला हमको पता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है,
तो यहाँ पे लिख देता हूँ। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, p अपॉन बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मुझे चल गया परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक है। अब हम लोग ए को कहीं पे हमको रखना है, तो हम लोग ए बी सी यहाँ पे मान लेते हैं और यहाँ पे ये 90 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए से देखेंगे तो इसका अपोजिट जो होता है वही परपेंडिकुलर होता है, जो इसका अपोजिट वही इसका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको यहाँ पे दिया है 1 और बी मतलब क्या यहाँ पे बेस होगा, तो इसके साथ में जो जुड़ा हुआ उसका बेस हो गया, तो यहाँ पे हो गया √3, ठीक है। इस तरीके से हमको पता चल गया ये 1 है और वहाँ पे क्या है √3। हमको सबसे पहले क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कौन से करेंगे, वापस से वाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कैसे करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है, मतलब AC का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड, मतलब AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। अब AC का कितना है, AC का स्क्वायर दिया है क्या, नहीं, तो AC का AC रहेगा। AB पता है क्या, हाँ AB है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC पता है क्या, हाँ BC 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर रहेगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है पहले भी सिखा के रखा है, अगर √3 दो बार आता है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और 3 को 1 लेना पड़ता है, या ऐसे समझे 3 × 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बाहर निकल जाएगा। तो याद रखा जब भी अंडर रूट रहे तो हमेशा एक ही चीज़ बाहर, और 1 का 1 रहता है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर = 4। अब मुझे पता है स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, और मुझे पता है AC √2 का वैल्यू होता है 4, तो हमको पता चल गया AC की वैल्यू 2 है। AC की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो हमको सब चीज़ें मिल गई। अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे क्वेश्चन पहला sin A cos C, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं sin A। हमको चार चीज़ें sin A cos A और ये, तो sin A cos A sin C और cos C, ये चारों निकालना है। सबसे पहले हम लोग साइन का फॉर्मूला बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वापस से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके चार पार्ट अलग अलग हैं। सबसे पहले बोला बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए से जब देखूंगा तो ए से यहाँ से देखूंगा तो इसका अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 रहने वाला है फिक्स। अब मैं cos A से वापस देखूंगा तो cos A से बेस क्या होगा, जो सामने वाला था वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस हुआ तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2, तो √3/2। अब परपेंडिकुलर मतलब अब यहाँ पे cos C से चेंज हो जाएगा। अब C के अपोजिट क्या √3, तो वो उसका परपेंडिकुलर होगा, तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2 ही रहने वाला है। और इधर से देखेंगे तो बेस क्या हुआ 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 और हाइपोटेनियस 2, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बोल के रखा है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे करना है sin A मल्टीप्लाई cos C प्लस cos A मल्टीप्लाई sin C, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई cos C, तो cos C रहा तो 1/2, फिर प्लस cos A हमको कितना दिया √3/2 और sin C कितना दिया हुआ है √3/2, तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और √3 तो सिर्फ 3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 4 कॉमन 1 + 3, तो आंसर आ जाएगा 4/4, तो आंसर आ जाएगा 1। कितना आंसर आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हमारा आंसर कितना आया 1 आया। तो यहाँ पे हमारा पहले इसमें लिख के रखा था कि हमको वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने सो, अब यहाँ पे लिखा है हमने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिख के रखा है, यहाँ पे लिख के रखा है cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस sin A मल्टीप्लाई sin C। क्या बोला cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस sin A मल्टीप्लाई sin C, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है। तो cos A का और cos C का, cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो cos A की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। cos A की वैल्यू कितनी है √3/2, तो बार बार नहीं निकालना, ठीक है। तो √3/2 लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई cos C दिया हुआ है, तो cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई sin C की वैल्यू कितनी है √3/2, मल्टीप्लाई करते हैं √3 मल्टीप्लाई, तो √3 रहने वाला है और 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, इसका क्या होगा √3 और 2 2 ज़ा 4, तो इसे एलसीएम आ गया 4 और √3 माइनस √3, तो यहाँ पे आ गया 0/4, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो यहाँ पे अगर वैल्यू फाइंड करनी तो इसके सेकंड वाले की वैल्यू कितनी आ गई 0। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखे रखा है, इन ट्राइंगल PQR, एक PQR ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका राइट एंगल परपेंडिकुलर है एट Q, और यहाँ पे लिखा है PR + QR और 25 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन होता है ना, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ये सॉल्व कैसे करें। ये P + Q हमको देख पता होता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, जब ये दो जुड़ गए तो कैसे करें। तो देखते हैं आगे। हमको PQ दिया हुआ है हमको 5, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P,
हमको साइन पी की वैल्यू निकालनी है पहला, दूसरा निकालना है कॉस पी, तीसरा निकालना है हमको टेन पी। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू किससे करने वाले हैं, वही ट्राइंगल से शुरू करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल से अगर आ गए आंसर्स तो सारे आंसर फटाफट निकल जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। सबसे पहले यहाँ पे बोला यहाँ पे क्यू 90 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यू और सॉरी यहाँ पे क्यू यहाँ पे 90 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे पी और यहाँ पे आर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ध्यान देना हमको, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे क्या बोला पी आर और क्यू आर, मतलब पी आर और क्यू आर का क्यू आर, ये पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ इतना, और पी क्यू हमको 5 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ है और ये ऐसा पता नहीं है। तो सबसे पहला जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये दोनों मिला के 25 होता है। देखो मैंने क्या बोला, पी आर प्लस क्यू आर 25 होता है। तो मैंने क्या बोल दिया, पी आर को हम लोग x मान लेते हैं, तो क्यू आर हमको पता चल जाएगा, क्या पता करते हैं। तो क्यू आर को अकेला करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा 25 माइनस एक्स। तो मुझे ट्रायंगल में सब चीज़ पता चल गया। हम वापस से पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या, उससे वैल्यू निकल जाएगी, चेक करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस बाय हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पी आर का जो स्क्वायर रहेगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। बाकी दोनों साइड क्या है, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर रहेगा। अब पी आर कितना है, तो एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्यू कितना है, तो पी क्यू हमारा है 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर है क्यू आर मतलब 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर रहता है, 5 का कितना रहता है 25, सबसे मेन है यहाँ पे, इसको करना सॉल्व। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो मैं नीचे सॉल्व कर लेता हूँ इसको, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो अब ए की वैल्यू हो गई 25 और बी की वैल्यू हो गई एक्स। लिख देता हूँ, ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एक्स। तो यहाँ पे आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 50x और प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ गया। तो अब लिख देंगे 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दो प्लस हो सकते हैं और सबको एक साइड मतलब इसको मतलब वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इधर रहने देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है प्लस 50x इक्वल टू, ये दोनों करेंगे 650। कैसे किया ध्यान से देखते हैं आपस में, 625 और 25 के 650 हो गया, तो इनको इधर रहने दो, ये माइनस 50 था उधर गया तो प्लस 50x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में था यहाँ पे गया माइनस, तो ये दोनों कट हो गए। यहाँ पे आएगा 50x इक्वल टू 650, इसको डिवाइड भेजता है, एक्स इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 50, तो हमारा आंसर आ गया 13। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो बहुत आसान हो गया। तो अगर ये 13 है तो यहाँ पे 25 माइनस 13 दैट कम्स टू 12, क्योंकि 25 में से अगर 13 गया तो 12 भी आने वाला है। तो हम ट्रायंगल वापस एक रिनोवेट करके अच्छा से बना देते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर, तो ये हो गया हमारा 13, ये हो गया 5 और ये हो गया 12। 12 कैसे आया, ये 25 में से x माइनस करना था, तो x की वैल्यू 13 थी, तो 25 माइनस 13 विच कम्स टू 12, तो हमको ये मिल गया। ठीक है, अब हमको आसान हो गया सब चीज़ निकालना। अब क्या बोल के रखा है, साइन पी निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला कॉस का और टेन का, सबका फॉर्मूला हम लोग बोल देते हैं फटाफट। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस सेकेंड नंबर है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें हम लोग, और ये सब क्या पी से देखना है, तो पी से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर, ये रहा, ये इसका बेस हो गया और इसका ये हाइपोटेनियस। फटाफट पुट करते हैं, पी कितना हमारा 12 अपॉन हाइपोटेनियस इज 13। अब पी से वापस देखेंगे तो बेस हमारा हो गया 5 और हाइपोटेनियस रहने वाला 13, और थर्ड है परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनियस इज सॉरी अपॉन बेस इज़ 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या क्या आ गया देख लेते हैं हम लोग। पहले आ गया हमारा, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 12/13, 5/13 और 12/5। इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई 8.1। नेक्स्ट वीडियो में 8.2 होगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।